हेलो बच्चों कल की क्लास में हमने बंदर बाट यह नाटक देखा। इस नाटक से हमें क्या सीख मिली? दो के झगड़े में तीसरे का लाभ, यानी कि दो बिल्लियां झगड़ा करते रह गईं और बंदर रोटी खा गया। चलो अब हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उत्तर है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उत्तर, उनके झगड़े का हल बंदर ने निकाला। बंदर ने तराजू में रोटी को तोलकर बराबर करने के बहाने से पूरी रोटी खुद ही खाकर खत्म कर दी। अगला प्रश्न, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? उत्तर, आप आपके अनुसार भी लिख सकते हैं। अक्सर मैं अपने भाई बहन या सहपाठियों से झगड़ा करती हूँ। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? झगड़ते समय मैं ज़ोर ज़ोर से बोलती हूँ और उनकी शिकायत बड़ों या अध्यापिका से करती हूँ। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? उत्तर है, झगड़े के बाद हमारा फैसला कोई बड़ा समझदार परिवारजन या अध्यापक करवाते हैं। जूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं, पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती है। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली दोस्त से मिलने पर क्या कहती हो? कैसे हो दोस्त? हाय, हेलो। तुम्हारे शिक्षक से जब मिलते हो तब क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्कार। तुम्हारी दादी नानी से मिलने के बाद राम राम, सादर चरण स्पर्श। बड़े भाई बहन से मिलने पर नमस्ते भैया, दीदी। प्रश्न, अब पता लगाओ तुम्हारी साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीके से नमस्ते कहते हैं। अपने दोस्तों से पूछो और फिर लिखो। उत्तर है, नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हो, क्या हाल चाल है, राम राम सा, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सब खैरियत, ठीक ठाक, खमा घनी आदि। तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? तो बच्चों, तुम्हारे हिसाब से किस बिल्ली को रोटी मिलनी चाहिए थी? उत्तर है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो मेरी राय में रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि रोटी को मेज पर से उसने ही उठाया था। अगला सवाल, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? उत्तर है, बंदर समझ गया था कि दोनों बिल्लियां नादान व भोली थी और वह उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे सवाल पूछ रहा था। साथ ही इन सवालों से बिल्लियों को लगा कि वो बहुत समझदार है और उनका फैसला कर सकता है। बंदर बाट। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? उत्तर, कहानी का शीर्षक बंदर बाट इसलिए रखा गया है क्योंकि नाटक में बंदर ने ही दोनों बिल्लियों को रोटी बांटने का जिम्मा लिया था। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? उत्तर, मेरे हिसाब से नाटक का नाम नादान बिल्लियां भी हो सकता है। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। उत्तर है, नादान बिल्लियां। यह शीर्षक, दोनों बिल्लियां नादान थी इसलिए तो रोटी उनके हाथ से निकल गई। आप अपने अनुसार भी उत्तर लिख सकते हो।